हेलो मेरे दोस्तों, हेलो मेरे भाइयों, हेलो मेरी बहनों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया हो, सब लोग बेहतरीन हो। कैसी लग रही है ये सीरीज? जल्दी से मुझे कमेंट में स्टार्टिंग में ही बता दो। सब कुछ बढ़िया चल रहा है? इससे पहले पार्ट 1 देख के आए हो? पक्का अच्छा लगा, बेहतरीन लगा? तो चलो भाई, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पार्ट 2, जिसमें हम लोग क्या बात करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, और हमेशा की तरह आज भी स्वागत करता हूं आपका वेदांतु में। तो आज हम लोगों को बेसिकली पढ़ना क्या है, क्लास 9th मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हम लोग करने क्या वाले थे भाई, आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कि मस्त तरीके से आप लोगों को सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, कंसेप्ट्स भी क्लियर हो ही रहे हैं, यहां पर सारी चीजें हो रही हैं। तो भाई अगर बात की जाए तो पार्ट 1 में बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या किया था। पार्ट 1 में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था, राइट। अब आगे की बात कर लेते हैं सर। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये हमारा आखिरी था, 10वां क्वेश्चन लास्ट क्लास में। ठीक है, अब हमारे पास आ गया कौन सा, 11th क्वेश्चन। और 11th क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, देखो आपको डिफाइन करना है यहां पर कि एक इरैशनल नंबर होता क्या है। अब अगर कोई भी बुक को आप खोलोगे ना, तो आपको बस हल्का फुल्का समझा देगा, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा समझाऊंगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप लोग किसी भी अपने दोस्त यार को डिफाइन करोगे ना इरैशनल नंबर, तो सामने वाला खुश हो जाएगा। अगर किशोर सर के अंदाज में उसको डिफाइन करोगे तो आ जाओ बताता हूं। दो तरीके से बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा मेरे दोस्त, बहुत अच्छे तरीके से सुनना कि एक इरैशनल नंबर होता क्या है। भाई एक काम करते हैं ना, हम रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर एक नंबर मान लेते हैं n। क्या बोला मैंने, हम स्क्वायर रूट के अंदर एक नंबर मान लेते हैं n, जहां पर n क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जहां पर n क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और या तो फिर अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर, और या तो फिर अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर। सर इस अंदाज में समझाऊंगा ना, पक्का दोस्त तो मुझे सर गालियां देगा, या तो सर फिर मतलब मेरे से बात करना ही बंद कर देगा। मैंने बोला क्यों? बोले सर क्या समझा रहे हो, रूट ऑफ एन, एन जहां पर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सर मेरे को यही समझ में नहीं आया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। तो मैंने बोला भाई आप भी अपने दोस्त को ये बोलना कि इंतजार तो कर, एकदम थोड़ी ना से तेरे को हाथी से घोड़ा बना दूंगा मैं। हाँ एकदम थोड़ी ना मैं तेरे को हाथी से घोड़ा बना दूंगा, थोड़ा सा तो इंतजार कर। अब उसको दोस्त को बोलना कि तेरे को 1 का स्क्वायर पता है क्या। दोस्त से पूछना आप कि मेरे दोस्त तेरे को 1 का स्क्वायर पता है क्या, वो बोलेगा हाँ भाई। तो उससे पूछना 1 का स्क्वायर क्या होता है, बोलेगा 1। अच्छा उससे पूछना 2 का स्क्वायर क्या होता है, बोलेगा 4। अच्छा उससे थोड़ा सा और पूछना कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है, वो बताएगा 1। और उससे पूछना स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, वो बताएगा 2। अब उससे पूछना 3 का स्क्वायर क्या होता है, वो बताएगा 9। और स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, वो बोलेगा 3। अच्छा उससे पूछना 4 का स्क्वायर कितना होता है, बोलेगा 16। और स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है, वो बोलेगा 4। बोले 5 का स्क्वायर कितना होता है, बोले 25। और स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है, बोले 5। यही चीज है, यही चीज है, यही चीज है मेरे दोस्त। इस नंबर को अच्छे तरीके से गौर से देखो, इन नंबरों को अच्छे तरीके से गौर से देखो। अगर आप 1 को, 4 को, 9 को, 16 को, 25 की बात कर रहे हो ना, तो ऐसे नंबर को कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या कहा जाता है? ऐसे नंबरों को कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ऐसे नंबरों को परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन भाई साहबों के ना रूट्स डिफाइंड है, स्क्वायर रूट्स इन लोगों के डिफाइंड है। यानी अगर ये 1 है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिफाइंड है कि वो 1 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिफाइंड है कि वो 2 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिफाइंड है कि वो 3 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 16 डिफाइंड है कि वो 4 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिफाइंड है कि वो 5 होगा। लेकिन अगर हम इन्हीं नंबरों के बीच के नंबर्स की बात करें, सुनना, अगर हम इन्हीं नंबरों के बीच के नंबर्स की बात करें, जैसे कि 1 और 4 के बीच में कौन कौन भाई साहब आते हैं? 1 और 4 के बीच में कौन कौन आता है? सर 2 आता है और 3 आता है। 4 तो नहीं आता, 4 तो यहां पर आ जाएगा। 4 और 9 के बीच में कौन कौन आएगा? सर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, फिर 9 आ गया। अच्छा 9 और 16 के बीच में कौन कौन आएगा? सर यहां पर 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा,
13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, है ना? करेक्ट है, करेक्ट है। तो ऐसे सारे नंबर्स को आप क्या बोलोगे? ऐसे सारे नंबर्स को आप क्या बोलोगे बच्चों? इन सारे नंबर्स को आप बोलोगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये सारे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एक के लिए लोग क्या है? ये सारे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या बात समझ में आई? क्या बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही है? अब अगर ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इस भाई साहब का कहना क्या था कि इरैशनल नंबर बेसिकली क्या है? इरैशनल नंबर एक सिंपल सी भाषा में अगर आपको इरैशनल नंबर को डिफाइन करना है ना, इरैशनल नंबर को डिफाइन करना है तो आप सीधा बोल दो कि स्क्वायर रूट में क्या चाहिए? n चाहिए। क्या चाहिए स्क्वायर रूट में? स्क्वायर रूट में n चाहिए। जहां पे n क्या है? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर या फिर प्राइम नंबर। वेट करना, मैं प्राइम नंबर पर भी आऊंगा, टेंशन नहीं लेना। तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये सारे। तो अगर हम n की जगह पे एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर डाल दें, यानी इनमें से कोई भी एक नंबर डाल दें, तो वो नंबर जब स्क्वायर रूट के अंदर होगा तो वही आपका एक इरैशनल नंबर कहलाएगा। अब इधर से देखो, आप नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इधर से समझ गए। अगर बच्चों हम इधर से बात करें तो √1 के बाद आएगा √2, √3 और √4, ठीक है? तो और यहां पर अगर बात की जाए, आ जाओ इधर से देखते हैं, √4 के बाद क्या आएगा? √5, √6, √7, √8 और फिर आ जाएगा √9। अच्छा, अगर हम इधर से इधर की बात करें तो इन सारे नंबर्स को आप क्या बोल पा रहे हो? इन सारे नंबर्स को क्या बोल पा रहे हो? अरे देखो, रूट के अंदर क्या है? स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? सर स्क्वायर रूट के अंदर एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इन्हीं नंबर को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इरैशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? इरैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि भाई इरैशनल नंबर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब बात कर लेते हैं कि हमने यहां पर लिखा है और प्राइम नंबर। आपको इरैशनल नंबर में एक तरीके से, दो तरीके से नहीं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा आपको 3 तरीके से, ताकि आपको जो भी याद आए आप लिख के आना, करके आना। बच्चों अब बात कर लेते हैं यार थोड़ा सा प्राइम नंबर की, कि सर यार ये प्राइम नंबर नहीं समझ में आया मुझे। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत अच्छे तरीके से प्राइम नंबर्स की एक डेफिनेशन लिख लेना। अ नंबर which has only 2 factor, a number which has only 2 factor। कौन कौन भाई? that is 1 and the number itself। कौन कौन है वो है 1 and the number itself। क्या हो गया आज मेरी राइटिंग को? 1 and the number itself। तो ये आप लोगों की डेफिनेशन हो गई एक प्राइम नंबर की। लेकिन यार अगर आप लोगों को प्राइम नंबर का किसी ने एग्जाम्पल पूछ लिया तो आपको एटलीस्ट आना तो चाहिए ना। आ जाओ इधर से हम लोग क्या देखते हैं? प्राइम नंबर का ही एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? हाँ, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। आप यहां पर देखो, एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए, वो कौन कौन? वो होगा 1 और वो नंबर खुद। यानी हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका फैक्टर, अगर फैक्टर नहीं समझ पा रहे हो ना तो ऐसे समझो, हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो सिर्फ 2 लोगों के टेबल में आता हो, खुद के और 1 के, खुद के और 1 के। सबसे छोटा एग्जांपल है 2। बच्चों 2 किस किस के टेबल में आता है? 1 के और खुद के। अगला एग्जांपल है 3, किस किस के टेबल में? 1 के, खुद के। 5 किस किस के टेबल में आता है? 1 के, खुद के। तो मैंने बोला कि प्राइम नंबर भी चलेगा n की जगह पे। प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 4 नहीं है। 4 नहीं है। 4 क्यों नहीं है एक प्राइम नंबर? आ जाओ, 4 आता है 1 के टेबल में, 4 खुद के टेबल में आता है, लेकिन 4 2 के टेबल में भी आता है, लेकिन 4 2 के टेबल में भी आता है। दैट्स वाई ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है? इसलिए मैंने राइट से काट दिया, समझ जाना कि ये एक एग्जाम्पल प्राइम नंबर का नहीं है, बल्कि ये कंपोजिट नंबर है। हो गई इतनी बात क्लियर? तो ये सारा था किसका? एक इरैशनल नंबर को समझने का तरीका। लेकिन यार इरैशनल नंबर का बेसिकली हम ऐसे ही नहीं समझते,
थोड़ा सा दूसरा तरीका भी है, आ जाओ दूसरा तरीका भी बता देता हूं। आप लोगों ने ये चीज तो पढ़ी होगी कि जो आप लोगों के नंबर्स बटे हुए हैं, सुनना बहुत अच्छे से, जो आप लोगों के नंबर्स बटे हुए हैं वो बटे हुए हैं कैसे, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे बटे हुए हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम थोड़ी सी और अच्छे से बात करें तो आपको यहां पर पता चलेगा कि रियल नंबर भी दो तरीके में बटे हुए हैं। कौन कौन, रियल नंबर बेसिकली क्या है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन। रियल नंबर क्या है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन, इरैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन। बच्चों अगर आप बात को अच्छे तरीके से समझोगे तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, स्कूल में डिफाइंड ऐसे करते हैं, बच्चा समझ नहीं पाता, स्कूल में डिफाइंड ऐसे करते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, एक ऐसे तरीके के नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में होंगे जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अब वहीं अगर हम पूछें कि इरैशनल नंबर को डिफाइन करो तो इरैशनल नंबर को डिफाइंड ऐसे करेंगे कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होंगे, ये नंबर p बाई क्यू के फॉर्मेट में होंगे, ये नंबर नहीं होंगे। अरे ये कैसा डिफाइंड हुआ भाई, ये कैसा डिफाइंड हुआ, ये कैसा डिफाइंड हुआ। हम बोलते हैं कि एक है वेजिटेरियन और एक है नॉन वेजिटेरियन, घर में नॉनवेज खाना बना हुआ है, ठीक है, एक खाएगा, ये नॉनवेज नहीं खाएगा। भाई हम सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि ये नॉनवेज नहीं खाएगा, ये खाएगा, ये नहीं खाएगा। हम एटलीस्ट थोड़ा सा पूछें तो उससे कि वो नॉनवेज क्यों नहीं खाएगा, क्या आज ट्यूसडे, क्या आज थर्सडे, या फिर वो स्टार्टिंग से ही नहीं खाता। समझ रहे हो आप बात को, है ना। यहां पर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात नहीं हो रही, बस एक एग्जांपल था आपको समझाने के लिए कि स्कूल में या कोई भी आपको ऐसे समझाएगा कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर होता क्या है। और लेकिन किशोर सर ने आपको एकदम क्लियरिटी दी कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा दूसरी चीज और समझो मेरे दोस्त, अब दूसरे तरीके से जो मैं आपको बोल रहा था ना, वो ये बोल रहा था कि जब भी अगर आप मतलब रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ने जाओगे, जब भी आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ने जाओगे तो आपको यह पता चलेगा कि भाई इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। इनका डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पहला कैसा है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है मेरे दोस्त, कभी भी आप जैसे एक एग्जांपल है 2/5, यानी 5 को हमें 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, मतलब सॉरी 2 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो 0.0 लगा दिया, 5 4 जा कितना हो गया 20, ये रिमाइंडर 0 आ गया। टर्मिनेटिंग यानी क्या होता है, जिसमें आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाए, रिमाइंडर आ जाए 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि ये पॉइंट यहां पर रुक गया, 0.4 के आगे अब ये नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, इसलिए हमने इसको क्या बोला, टर्मिनेटिंग। और ये एग्जाम्पल किसका लिया, एक रैशनल नंबर का ही तो लिया, वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में है। इसके बदले अगर हम देखें ना तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन, रैशनल नंबर की बात कर रहा हूं, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी होता है और तो और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरीके के, एक है रिपीटिंग और एक है नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग ना, रिपीटिंग की बात कर रहा हूं मैं, रिपीटिंग यानी बच्चों समझो। अब एक दूसरा एग्जांपल, मैंने बोला यार 1/3 को चलो डिवाइड करके देखते हैं। अच्छा 1/3 है क्या, रैशनल है या इरैशनल है? सर p बाई क्यू के फॉर्मेट में दिख रहा है जहां पर q 0 नहीं है। तो अगर हम अब 1/3 को डिवाइड करके देखें तो आओ जरा डिवाइड करते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 3, 0.0, 3 3 जा कितना हो गया 9, बचा 1, पॉइंट लगाए 0, 3 3 जा कितना हो गया 9, पॉइंट लगाए 0, 3 3 जा कितना हो गया 9, पॉइंट लगाए 0। तो यहां पर आपके पास देख पा रहे हो 10 10 10 आता जाएगा, तो यहां पर भी 3 3 3 आता जाएगा। यानी ये भाई साहब तो कभी खत्म नहीं होंगे, ये भाई साहब तो कभी भी खत्म नहीं होंगे। यानी एक ऐसा नंबर जिसमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, वो चीजें चलती जाएंगी। अच्छा ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, और कभी खत्म भी नहीं हो रहा, कभी खत्म नहीं हो रहा, इसलिए हम यूज कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है बार बार, इसलिए यहां पर वर्ड यूज किया जा रहा है रिपीटिंग। समझ में आई बात? हाँ सर। तो यहां पर एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को समझा दिया, कौन सा, ये
0.333 ऐसा। और आप इसको पता है क्या बोल सकते हो, और आप इसको बोल सकते हो 0.3 बार। बार का क्या मतलब है, बार का ये मतलब है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। समझ में आई बात, समझ में आ गई सर। अब अगर हम वहीं इर्रेशनल नंबर की कहानी को समझें, तो इर्रेशनल नंबर की कहानी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन, किसका, इर्रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना, सुनना, इर्रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना, वो कैसा होगा सर, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग वाला। यानी एक एग्जांपल में यहां पर लिखता हूं, है ना, कुछ भी नंबर आप कुछ भी सोचो, कुछ भी सोचो, मैंने लिख दिया 6.6265385846 और ये आगे तक ऐसे चलता जा रहा है। बच्चों ये एक ऐसा नंबर है जो कभी खत्म भी नहीं हो रहा, कभी खत्म भी नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड यूज कर रहे हैं। और तो और कभी सेम नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। आप देखोगे 6.2 के बाद 6.5 आ गया, फिर 3.8 आ गया, फिर 5.8 आ गया, फिर 4.6 आ गया, तो ये कभी भी सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग हो, हम उसको एक इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। या तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ n, जहां पर n क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको इतनी क्लियरिटी से किशोर सर ने समझाया ना, मतलब जितनी क्लियरिटी से कोई भी आपको नहीं समझाएगा, कोई भी नहीं समझाएगा। आप यहां पर अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा था एक इर्रेशनल नंबर, किशोर सर ने पूरा एक वीडियो इर्रेशनल नंबर पे यही बना दिया, है ना। समझ गए, समझ गए, इसको भी समझ गए, समझ गए। एक्सप्लेन हाउ इर्रेशनल नंबर डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर। तो आपको इसी क्वेश्चन का आंसर भी उसी में मिल गया कि भाई अगर बात की जाए इर्रेशनल नंबर्स की, तो इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होता है। लेकिन रैशनल नंबर एक ऐसे नंबर है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी हो सकता है। तो यहां पर केसेस भी मैंने आपको समझा दिए कि इस केस में रिमाइंडर 0 होगा, इस केस में रिमाइंडर 0 नहीं होगा, ठीक है। लो इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके राइट कर देता हूं, एक और ही है, ठीक है, तो इसको भी कलर चेंज करके ऐसे राइट कर दिया। समझ गए, समझ गए, आसान था, आसान था। अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख लो, और अगर नहीं लिखना तो फिर हम हमेशा की तरह आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन नोट्स वगैरह के लिए किशोर सर ने अच्छे से बना दिया। अब यही क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग खुद से करना, ये रहेगा किशोर तेजवानी क्वेश्चन नंबर 12। जैसे ही आप लोग इस क्वेश्चन को कर लो, किशोर तेजवानी क्वेश्चन का क्या मतलब है, एक ऐसा क्वेश्चन जो होमवर्क क्वेश्चन होगा, और अगर आपने कर लिया इसको तो कमेंट में बस आपको लिखना है सर KTQ 12 डन, ठीक है, यानी ये क्वेश्चन डन। समझ गए, समझ गए सर। आगे बढ़ाएं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और इर्रेशनल। अब आपको ये चेक करना है कि ये सारे नंबर रैशनल हैं या फिर इर्रेशनल है, ये रैशनल हैं या फिर इर्रेशनल है। अब खुद से एक बात समझो, रैशनल कैसे होता है भाई, जो P/Q के फॉर्मेट में होता है जहां पर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। इर्रेशनल कैसा होता है, ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग हो, बस हम तो ऐसा बोलेंगे सीधा सीधा, है ना, ठीक है। बच्चों अगर बात की जाए √7, तो √7 क्या है, अब यहां पर खुद देखो, रूट ऑफ n जैसा ही कुछ लग रहा है ये, हाँ लग रहा है। √7 है ना। अब 7 क्या है, 7 क्या है, 7 एक नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 7 क्या है, 7 एक नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मैंने आपको सिखाया ना कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप एक नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखोगे तो ऐसे नंबर को आप डायरेक्टली क्या बोल दोगे, ऐसे नंबर को आप डायरेक्टली क्या बोल दोगे कि सर जी ये नंबर कैसा है, ये नंबर कैसा है, ये नंबर कैसा है, एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। ये नंबर कैसा है, एक इर्रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 4, अच्छा अगर हम 4 की बात करें तो यार ये तो एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है।
ये कैसा नंबर है? ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आपको कुछ याद आ रहा है क्या? देखो, आपको कुछ याद आ रहा है क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 4, यहां पर तो 2 है। और ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 5 हो गया। ये सारे के सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यही बोल रहा हूं कि अब रूट के अंदर कैसा नंबर आया है भाई? एक परफेक्ट नंबर आया है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 अल्टीमेटली क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 अल्टीमेटली है 2। तो 2 को आप 2/1 लिख सकते हो, यानी ये p/q के फॉर्मेट में हो गया, जहां पर q 0 नहीं है। तो ये भाई साहब कैसे हैं? एक रैशनल नंबर है। ध्यान रखना, r का मतलब यहां पर रैशनल है, रैशनल नंबर, और IR का मतलब यहां पर इरैशनल नंबर। IR का मतलब यहां पर एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। मेरे दोस्त, आप समझो, किशोर सर थोड़ा सा एक टॉपिक और बता देते हैं आप लोगों को, है ना, एक छोटी सी चीज और समझा देते हैं। बहुत अच्छे से देखना, आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होगा। कभी भी अगर एक रैशनल नंबर में अगर एक रैशनल नंबर ऐड होता है तो वहां पर आपको रिजल्ट एक रैशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, दूसरी बात, रैशनल नंबर में अगर एक रैशनल नंबर सब्सट्रैक्ट होता है तो वहां पर आपको एक रैशनल नंबर ही मिलता है। तीसरी बात, रैशनल नंबर में अगर आप एक रैशनल नंबर को ही मल्टीप्लाई करते हो तो वहां पर भी आपको एक रैशनल नंबर मिलता है। चौथी बात, रैशनल नंबर का अगर रैशनल नंबर के साथ ही डिवाइड होता है तो वहां पर एक रैशनल नंबर ही मिलता है। लेकिन मेक श्योर कि यहां पर जो दूसरा रैशनल नंबर है ना, ये जो दूसरा रैशनल नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, तो इस टॉपिक का क्या नाम हो गया? इस टॉपिक का नाम हो गया, है ना, ऑल अबाउट रैशनल नंबर। ठीक है, या तो फिर ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आओ थोड़ी सी बात और बताता हूं आपको, एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूं आपको। सबसे पहली बात ध्यान रखना, अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है, अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है और अगर आप एक इरैशनल नंबर उसमें जोड़ रहे हो तो आपको रिजल्ट में एक इरैशनल नंबर ही मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप एक रैशनल नंबर में से एक इरैशनल नंबर को हटा रहे हो, है ना, तो आपको एक इरैशनल नंबर ही मिलेगा। या तो फिर अगर हम ऐसा बोलें कि एक इरैशनल नंबर में से आप एक रैशनल नंबर को हटा रहे हो तो भी आपको एक इरैशनल नंबर ही यहां पर मिलेगा। तीसरी बात, अगर एक रैशनल नंबर का प्रोडक्ट किया जा रहा है एक इरैशनल नंबर के साथ तो यहां पर आपको एक इरैशनल नंबर मिलेगा। चौथी बात, अगर एक रैशनल नंबर का डिवीजन किया जा रहा है एक इरैशनल नंबर के साथ तो यहां पर भी आपको एक इरैशनल नंबर ही मिलेगा। क्या ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई? हाँ, क्या ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई? हाँ सर, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब आओ कुछ और बातें कर लेते हैं, थोड़ी सी और बात करते हैं। मैंने बोला बहुत अच्छे से सुनना, एक इरैशनल नंबर का अगर आप सम करवाओगे एक दूसरे इरैशनल नंबर के साथ तो यहां पर आपको रैशनल भी मिल सकता है और एक इरैशनल भी मिल सकता है। क्या बोला मैंने? तो आपको रैशनल भी मिल सकता है और एक इरैशनल भी मिल सकता है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो एक इरैशनल नंबर का एक दूसरे इरैशनल नंबर के साथ अगर प्रोडक्ट किया जाएगा, सॉरी सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो वहां पर रैशनल भी मिल सकता है और इरैशनल भी मिल सकता है। तीसरी बात, अगर एक इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट किया जाता है दूसरे इरैशनल नंबर के साथ तो वहां पर भी रैशनल भी मिल सकता है और इरैशनल भी मिल सकता है। चौथी बात, अगर आप एक रैशनल मतलब इरैशनल नंबर का एक इरैशनल नंबर के साथ ही डिवाइड करवाओगे तो वहां पर भी आपको दो ही चीज मिल सकते हैं, या तो रैशनल या तो इरैशनल। एक पर्टिकुलर कुछ नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन इनमें से कुछ मिलेगा, है ना, इनमें से कुछ मिल सकता है। क्लियर है? क्या ये चीजें आपको क्लियर है? आपको याद रखना होगा, इनके एग्जाम्पल्स भी मैं आप लोगों को आगे दे दूंगा, वैसे तो जब जिस हिसाब का क्वेश्चन लगेगा उस हिसाब से मैं आपको इनके आंसर्स भी बता दूंगा। ठीक है,
कैसे होता है ये, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, तो वो मैं आपको सिखा दूंगा। आप यहां पर ये गौर करो कि एक रैशनल नंबर है और इसमें क्या जुड़ रहा है भाई, एक इरैशनल नंबर जुड़ रहा है। क्या है, एक रैशनल नंबर है, इसमें एक इरैशनल नंबर जुड़ रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा, एक इरैशनल नंबर आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा एक इरैशनल नंबर। तो ये पूरा का पूरा नंबर एक इरैशनल नंबर हो जाएगा। अब ये काम कैसे करता है, तो मेरे दोस्त सिंपल सी बात है, ये है 2 और √3 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो आएगा 1.732 जो आगे तक चलता जा रहा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ें, प्लस करवाएं, तो आप खुद सोचो ये आ जाएगा 3.732 जो आगे तक ऐसे चलता जा रहा है। यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी कैसा हो रहा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी कैसा हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो रहा है। और हम इरैशनल किसको बोल रहे हैं, हम इरैशनल उसी को बोल रहे हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जा रहा है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जा रहा है, दैट्स व्हाई हम इस पूरे को एक इरैशनल नंबर कह रहे हैं। क्लियरिटी मिली, पक्का, ठीक है। इरैशनल में इरैशनल जुड़ेगा, इरैशनल में इरैशनल जुड़ेगा, सुनना, इरैशनल में इरैशनल जुड़ेगा तो वहां पर रैशनल भी हो सकता है और एक इरैशनल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो भाई दोनों में से कुछ ना कुछ एक तो ये होगा। आ जाओ देखते हैं। अगर आप चेक करोगे ना तो यहां पर इरैशनल में इरैशनल को ऐड किया, यानी √3 की वैल्यू जब आपके पास निकालोगे तो ये आएगा समथिंग कुछ इतना, प्लस √2 की वैल्यू आएगी 1.414 जो आगे तक ऐसे चलता जाएगा। यार अगर आप इसको प्लस करोगे तो प्लस करने के बाद आप देखोगे पॉइंट के मतलब ये आगे तक ऐसे चलता जा रहा है। यानी अल्टीमेटली क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में अगर आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला ही डेसिमल एक्सपेंशन प्लस करवाओगे तो सिंपल सी बात है, आपको रिजल्टेंट क्या ही मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सिंपल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो उस हिसाब से हम इसको क्या बोलेंगे, उस हिसाब से हम इसको एक इरैशनल नंबर ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, एक इरैशनल नंबर ही बोलेंगे। क्लियर हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं, करें बात। अब आ जाओ इसकी बात करते हैं कि ये रैशनल है या फिर इरैशनल है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर से वही बात चल रही है। अच्छा, अब √3 में √5 को ऐड कर दिया, एक इरैशनल में इरैशनल को जोड़ा तो रैशनल और इरैशनल दो पॉसिबिलिटीज। लेकिन इसके हिसाब से देखा जाए तो पुराने एग्जांपल के हिसाब से ये एक इरैशनल है। ठीक है, ठीक है, इसको खोलना पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab बोले तो √2 इंटू 2। सिंपल है, सिंपल है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। मान के चलना, सुनना बहुत अच्छे से, अगर आप किसी भी रूट में नंबर है, आप अगर उसका स्क्वायर कर रहे हो ना, तो आप बस इतना ध्यान रखना कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, आपको वापस जो अंदर नंबर है ना रूट के वही मिलता है। ऐसे ही यहां पर हुआ, स्क्वायर से रूट कट गया, 2 ही आ गया। ऐसे ध्यान रखो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 2 2 हो गया 4√2। सिंपल है। 6 और 2 आपके पास कितना हो गया, मतलब 4 और 2 6 हो गया, माइनस 4√2। अब सिंपल सी बात है, ये पूरा का पूरा नंबर आपके पास पता है क्या आएगा, ये आएगा एक इरैशनल नंबर। ये एक इरैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि रैशनल और इरैशनल, 4 क्या है, 4 एक रैशनल है। क्यों, क्योंकि 4 के नीचे 1 है p/q के फॉर्मेट में, और उसका मल्टीप्लाई किसके साथ किया जा रहा है, √2, यानी एक इरैशनल नंबर के साथ। तो रैशनल का जब एक इरैशनल के साथ प्रोडक्ट किया जाता है, रैशनल का जब एक इरैशनल के साथ प्रोडक्ट किया जाता है तो वहां पर आता है एक इरैशनल नंबर। वहां पर क्या आता है, वहां पर आता है एक इरैशनल नंबर। और जब एक रैशनल में से 6 एक रैशनल है, तो रैशनल में से अगर एक इरैशनल को माइनस करवाओगे, रैशनल में से अगर एक इरैशनल को माइनस करवाओगे, रैशनल में से अगर एक इरैशनल को माइनस करवाओगे तो इरैशनल ही तो मिलेगा मेरे दोस्त। क्या मिलेगा, इरैशनल ही तो मिलेगा। अल्टीमेटली ये इरैशनल ही तो आया, तो ये क्या है, ये एक इरैशनल नंबर है। यहां पर भी लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो सिंपल सी बात है, a माइनस बी a प्लस बी, वही हो रहा है। देखो a माइनस बी a प्लस बी,
a2 है b√2 है, तो ये होगा क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर उस हिसाब से देखें तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। अब 2 के नीचे तो 1 है, यानी ये p/q के फॉर्मेट में है, जहां पर q 0 नहीं है मेरे दोस्त। q क्या है, q तो 1 है, तो ये क्या हो गया, ये तो एक रैशनल नंबर हो गया। ये क्या हो गया, ये तो एक रैशनल नंबर हो गया। सिंपल लगा, आसान लगा। आप जरा इसकी बात करते हैं, इस वाले की बात करते हैं। ठीक है, अलग अलग पेन ले लेता हूं भाई, नहीं तो आप लोग उलझ जाओ, पता चले और हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, हम तो उलझ गए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जरा हम इसकी बात अगर करें तो भाई साहब आप थोड़ा अच्छे से क्यों नहीं बन रहा है। ऊपर वाले को भी अपन ने जिंदगी उजाड़ दी उसकी, जब ये अच्छा बना तो ऊपर वाले को हमने बिगाड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई ये सब आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेंगी, बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, और ये हो गया 2। रूट ए और रूट बी पता है कितना होता है, सुनना, रूट ए और रूट बी। आप लोग एक बात और अच्छे से देखो, रूट ए और रूट बी हो जाएगा आपके पास √ab, यानी 2 3 6। अब अगर आप देखोगे तो 5 + 2 √6। अच्छा, सिंपल सी बात है, ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ये क्या है, ये एक इरैशनल नंबर है। कैसे पता, क्योंकि 2 एक रैशनल, रैशनल में √6 एक इरैशनल, 2 एक रैशनल और उसमें प्रोडक्ट किया जा रहा है एक इरैशनल का, यानी रैशनल और इरैशनल का जब प्रोडक्ट किया जाता है, रैशनल और इरैशनल का जब प्रोडक्ट किया जाता है तो इरैशनली तो आपको मिलता है। क्या बोला मैंने, इरैशनली तो आपको मिलता है। और एक इरैशनल में जब रैशनल का प्लस करवाएंगे, देखो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले इसका ले लो, आप लोग ले लिया, ठीक है। रैशनल में जब इरैशनल प्लस करवाएंगे तो इरैशनल ही आएगा। क्या आएगा, इरैशनल ही आएगा। तो इन दोनों को प्लस करवाया तो हमको क्या मिलेगा, एक इरैशनल ही मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा एक इरैशनल नंबर। आंसर ठीक है, आसान है, देख लो अगर आप लोगों को देखना है तो। ठीक है, अब इसी के कुछ आगे क्वेश्चंस हैं तो इनको भी देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं। लेकिन बच्चों, एक इरैशनल में से एक रैशनल को हटाओगे ना तो आपको एक इरैशनल मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रूट के अंदर 23 है, 23 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 23 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और अगर आप कहो तो ये एक प्राइम नंबर भी है। तो रूट के अंदर अगर एक प्राइम नंबर है तो यही नंबर अल्टीमेटली क्या है, एक इरैशनल नंबर। यही नंबर क्या है, एक इरैशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 225 यानी बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 225 यानी क्या, 15। क्योंकि अगर स्क्वायर रूट में एक नंबर है ना तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 15 होगा। आप 15 का स्क्वायर करके देखना, 15 × 15 करके देखना, ठीक है, आपको पता चलेगा कि 225 आ रहा है। अगर 225 आ रहा है यानी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और स्क्वायर रूट में अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो तो एक रैशनल होगा ना यार। ये क्या हो गया, उस हिसाब से ये एक रैशनल हो गया। अच्छा, इसकी बात करें, देखो मैंने क्या करा, मैंने बोला पॉइंट हटा दो। चलो यार दूसरा पेन यूज कर लेता हूं। पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाया तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 4। तो ये नंबर p/q के फॉर्मेट में हो गया, जहां पर q 0 नहीं था, q 0 नहीं है। तो अल्टीमेटली ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ये क्या है, ये नंबर एक रैशनल नंबर है। सिंपल लगा, आसान लगा, समझ में आ रही है एक एक चीज पक्का। तो इस वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो यार, एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक तो कर दो। लाइक करने में क्या जाता है, खुद सोच के बताओ, कुछ जाता है क्या। इतने अच्छे से अगर किशोर सर RD शर्मा सॉल्व करवा रहे हैं
और विद आर एस अग्रवाल, तो यार ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई ना, किशोर सर के लिए भी आपके लिए भी। चलो भाई अब मैंने सोच लिया है कि नहीं हमें करके ही दिखाना है इस बार, ठीक है। हमें बस ये चेक करना है कि वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और इररैशनल। तो मैंने आपको बता दिया जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होगा तो वो क्या कहलाएंगे, रैशनल। हम क्या कह रहे हैं, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर देखो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होगा तो हम उसको एक रैशनल नंबर कहते हैं। बच्चों इररैशनल किसको कहोगे, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होगा, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होगा तो उसको हम एक इररैशनल नंबर कहेंगे। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा 7 के बाद आ रहा है पॉइंट, कभी भी खत्म नहीं हो रहा। आप देख रहे हो कभी भी खत्म नहीं हो रहा इसका क्वोशिएंट, इसका जो क्वोशिएंट है वो कभी खत्म नहीं हो रहा, एक नंबर जो कभी खत्म नहीं हो रहा आगे तक चलता जा रहा है। यानी इतनी तो श्योरिटी है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो पॉसिबिलिटी आएंगी, या तो हो सकता है कि वो रिपीटिंग हो या तो वो हो सकता है कि नॉन रिपीटिंग हो, वही चेक करना है। पॉइंट के बाद देखा तो 478 478, अब आगे क्या आएगा सर 478, फिर उसके आगे 478। यानी सर पकड़ लिया हमने इसको कि ये नंबर भाई कैसा है, ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा है, ये रिपीटिंग, क्योंकि एक नंबर ही 478 478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है तो वो रैशनल नंबर है। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है सर। तो हमने सीधा सीधा इसको क्या बता दिया कि एक रैशनल है। अब इसको थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं, आगे तक चलता जा रहा है, यानी ये बात तो पक्की है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन वही चेक करना है ये है कि ये है रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो पॉइंट के बाद देखा तो 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 फिर 1, फिर आगे नहीं पता हमें कि कितने जीरो लगेंगे। यानी बच्चों सिंपल सी बात है, रिपीट तो कोई नंबर नहीं हो रहा। रिपीट जैसे यहाँ पे 478 478 478 478, एक सेम नंबर ही बार बार रिपीट हो। यहां पर अगर रिपीट होना चाहिए था तो 1 0 1 0 है ना, पर फिर 0 1 आ गया। तो ये बात है भाई कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कभी खत्म नहीं हो रहा। दूसरी बात नॉन रिपीटिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर रिपीट नहीं हो रहे, डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा है। समझ रहे हो बात को, आसान लग रहा है, पक्का, ठीक है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर्स, गिव द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, है ना। हमें यहां पर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है रैशनल नंबर, और यह भी बताना है कि भाई उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ठीक है। अगर आप √4 की बात करोगे तो वो आएगा 2 के नीचे 1 है, यानी ये p/q के फॉर्मेट में है, जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो ये अल्टीमेटली क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ये अल्टीमेटली क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। समझ गए, पूरा लिख देता हूं ताकि उलझन ना हो भैया। अच्छा, अब यहां पर खुद समझना पहले, फिर बाद में मैं समझाऊंगा। आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी देना है इन रैशनल नंबर का, अगर रैशनल हुए तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी बताना है कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पर्टिकुलर कैसा है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पर्टिकुलर कैसा है। तो यार सिंपल सी बात है ना, हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताना है रैशनल नंबर का। तो ये तो टर्मिनेटिंग है, ये कैसा है, ये तो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि रुक गया ना, 2 ही है, 2 पे रुक गया ना, यानी आगे तो नहीं जा रहा, तो टर्मिनेटिंग। जहां खत्म हो जाए डिजिट्स वो टर्मिनेटिंग। इसमें अगर आप बात करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा भाई, ये एक ऐसा नंबर है जो कि एक इररैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है 3, ये तो एक रैशनल है। रैशनल का अगर एक इररैशनल के साथ प्रोडक्ट किया जाता है
तो वहां पर हम लोगों को तो एक इरैशनल नंबर ही मिलता है ना, वहां पर तो हमें एक इरैशनल नंबर ही मिलता है। यानी अगर आप इसको समझोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, एक इरैशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, ये एक इरैशनल नंबर ही मिलेगा। समझ गए, पक्का, अच्छे से, प्रॉमिस, प्रॉमिस सर। तो रैशनल में अगर इरैशनल का प्रोडक्ट किया जाएगा तो इरैशनल ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर भी वही चीज बतानी है भाई, 1.44 ना, तो रूट ऑफ 1.44, मैं तो बोल रहा हूं कि इसको कुछ ऐसे लिख दो, पॉइंट हटा दो, नीचे बढ़ा दो 10, यानी अब रूट ना पूरे के ऊपर है 144/100, और 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का, अपॉन रूट ऑफ 100 यानी 10। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1.2। 1.2 क्या है, देखो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में ही तो था, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में तो था, यानी ये एक रैशनल नंबर है, इतना फिक्स्ड हो गया। हाँ सर, ये तो एक रैशनल नंबर है। अच्छा, अब उसका आपको क्या पूछा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताओ कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। खत्म हो गया, पॉइंट, पॉइंट के बाद डिजिट्स खत्म हो गए, खत्म हो गया, तो क्या है, टर्मिनेटिंग है। शॉर्ट में लिख दिया, आहा इतना भी शॉर्ट में नहीं, टर्मिनेटिंग पूरा ही लिख देता हूं। अब ये रूट ऑफ 9 बाय रूट ऑफ 27, तो रूट ऑफ 9 किसका होता है, 3 का होता है ना। अगर आप इसको काटोगे 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। बच्चों रूट के अंदर है 1/3, रूट के अंदर है 1/3, खुद सोचो, रूट के अंदर है 1/3, है ना। ठीक है सर, बिल्कुल सोचा। अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो यहां पर हो जाएगा रूट ऑफ 1 और यहां पर हो जाएगा रूट ऑफ 3। थोड़ा सा और दिमाग चलाओगे तो आपको पता चलेगा रूट ऑफ 1 तो 1 होता है, लेकिन रूट ऑफ 3 तो अंदर ही फंस गया ना, रूट ऑफ 3 तो अंदर ही फंस गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक रैशनल है, ये क्या है, ये एक इरैशनल है। रैशनल को अगर एक इरैशनल नंबर डिवाइड करता है तो यहां पर क्या आता है, एक इरैशनल नंबर आता है। रैशनल को अगर एक इरैशनल डिवाइड करता है तो यहां पर क्या आता है, एक इरैशनल नंबर आता है। समझ गए, मजा आया, पक्का, पक्का। ठीक है, ठीक है सर। माइनस में √64, अरे माइनस प्लस छोड़ दो, बस देखो क्या है अंदर, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है सर, होता है ना 8 का स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या है, 8 है, -8 सर, बस 8 के नीचे 1 है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। नेगेटिव लोगों को कैसे इग्नोर करते हो, कैसे इग्नोर करते हो, है ना, वैसे ही इसको इग्नोर करो, अभी ऐसे ही इग्नोर करो इसको, जहां पर क्यू 0 नहीं है। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, यानी ये रैशनल नंबर है, और इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि एक पॉइंट बाद रुक गया। रूट ऑफ 100 10, 10 यानी 10/1 पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, जहां पर क्यू 0 नहीं है। तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। समझ गए, और ये रैशनल तो है। 10 को अगर आप देख रहे हो तो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। सिंपल है, सिंपल है। इन द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड विच वेरिएबल x, y या z एक्सेट्रा रिप्रेजेंट रैशनल और इरैशनल नंबर। हमें ये बताना है x, y और z में से कौन सा नंबर एक रैशनल या फिर एक इरैशनल नंबर है। तो हम ये तो बहुत अच्छे से बता देंगे। उसने एक्स स्क्वायर की बात नहीं करी है, ना ही उसने वाई स्क्वायर की बात करी है, उसने बोला है एक्स, वाई और जेड। तो हमें सबसे पहले तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो आपको मैं बता देता हूं कि स्क्वायर आप कैसे हटा सकते हो। आप दोनों साइड क्या ले लो, रूट ले लो। ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड्स, है ना, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड्स, देखते हैं हमें क्या मिलता है, देखते हैं हमें क्या मिलता है। जैसे ही मैंने स्क्वायर रूट दोनों साइड पे लिया तो यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 5, तो ये स्क्वायर से रूट कट गया, यानी x बराबर √5। अरे सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। स्क्वायर रूट के अंदर कैसा नंबर है, एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसा नंबर है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये क्या हो जाएगा भैया, ये तो एक इरैशनल नंबर हो गया भैया, है ना, समझ गए। अब अगर मैं बोलूं ये वाला होमवर्क है तो कर लेंगे सर, क्या दिक्कत है, कर लेंगे। मैंने बोला ये वाला होमवर्क है तो कर लेंगे। अच्छा ये वाला होमवर्क है तो कर लेंगे।
है ना। चलो एक काम करता हूँ, ये करना, अच्छा ये अगर ये भी नहीं आ रहा तो मैं ये करके दिखा देता हूँ, मैं ये भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप दोनों साइड यहाँ पर क्या लोगे, रूट, स्क्वायर रूट लोगे, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.04, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पर आ गया z और यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 0.04, पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया 100, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100। बच्चों z कितना आ गया आपके पास 2/10, यानी p/q के फॉर्मेट में, जहां पर q 0 नहीं है। तो अल्टीमेटली ये कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है ना यार दोस्त, कैसा है, रैशनल नंबर है, समझे। ये वाले को भी समझो, आप दोनों साइड क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट गया, आपके पास आ गया u बराबर रूट ऑफ 17/2। तो अगर आप यहां पर गौर करो तो ये कैसा नंबर है, एक इरैशनल नंबर, और ये कैसा है, एक रैशनल नंबर। इरैशनल को अगर एक रैशनल डिवाइड करता है तो आता क्या है, एक इरैशनल नंबर। समझ में आया, समझ में आया, हो गया क्वेश्चन, हो गया। ये खुद से करना, ये खुद से करना, ये खुद से करना, ठीक है, ये खुद से करना, सारे ले लो, ले लो भाई, ले लो, ले लो। ये रहेगा KTQ, किशोर तेजवानी क्वेश्चन 15 का 5th वाला, किशोर तेजवानी क्वेश्चन 15 का 6th वाला, किशोर तेजवानी क्वेश्चन 15 का 7th वाला। ठीक है, अब आपको यहां पर एग्जाम्पल देना है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच, दो इरैशनल नंबर्स आपको बताने, दो इरैशनल नंबर जिनका डिफरेंस एक रैशनल नंबर हो। अब मजा आएगा। देखो इरैशनल नंबर, मैंने आपको बताया ना, पूरा खेल इरैशनल पर डिपेंड करता है, पूरा खेल इरैशनल पर डिपेंड करता है। कैसे, देखो, क्योंकि इरैशनल नंबर का सम रैशनल और इरैशनल हो सकता है, डिफरेंस रैशनल या इरैशनल हो सकता है, प्रोडक्ट रैशनल या इरैशनल हो सकता है, डिवीजन क्वोशिएंट रैशनल या इरैशनल हो सकता है। तो अब हम लोगों को इसी के एग्जांपल्स भाई साहब मांग रहे हैं, ठीक है, इसी के एग्जांपल ये भाई साहब मांग रहे हैं, हम देंगे, देंगे। दो इरैशनल नंबर्स, है ना, पहला वाला करते हैं, पहला वाला करते हैं, पहला हमें दो इरैशनल नंबर ऐसे लेने हैं जिनका डिफरेंस एक रैशनल हो। तो मैंने बोला एक इरैशनल नंबर मैंने ले लिया √3 और दूसरा इरैशनल नंबर मैंने ले लिया -√3। दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, हाँ सर दोनों अलग अलग हैं, दोनों का सम करवा दो, दोनों, अच्छा दोनों का क्या करवा दो, ओके ओके ओके, डिफरेंस बोल रहा ना, तो √3 ले लेते। अच्छा एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। अच्छा, दो इरैशनल लेने जिनका डिफरेंस रैशनल हो। बच्चों डिफरेंस हमारे पास क्या आना चाहिए, रैशनल आना चाहिए। तो मैंने एक ले लिया √3 और एक मैंने ले लिया 2 + √3। ये भी एक इरैशनल नंबर है, एक इरैशनल, ये भी एक इरैशनल है, आपको पता है। दोनों का डिफरेंस निकालते, दोनों का डिफरेंस यानी IR1 - IR2। तो √3 में से आप माइनस क्या करोगे, 2 + √3। तो √3 में से -2 - √3, √3 से √3 कट गया, आपके पास कितना आ गया, -2, यानी P/Q के फॉर्मेट में हो गया ये, तो जहां पर Q 0 नहीं है, यानी ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, यानी ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। समझ में आया, समझ में आया, आ जाओ। अब डिफरेंस एक इरैशनल ही होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस एक इरैशनल ही होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। अब यहां पर सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका सेकंड, यहां पर मैंने बोला एक इरैशनल नंबर हम ले रहे हैं √3 और दूसरा इरैशनल नंबर हम ले रहे हैं √2। इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालोगे IR1 - IR2 तो आपको यह पता चलेगा कि √3 में से आप √2 को माइनस कर रहे हो। तो यहां पर सिंपल सी बात है ना कि यहां पर क्या हो जाएगा, ये इरैशनल ही तो आएगा, डिफरेंस दोनों का इरैशनल ही तो आएगा, लेने इरैशनल ही, ये फिक्स्ड है, लेने इरैशनल है। आप एक बार वो ले लो स्क्रीनशॉट और एक बार ये ले लो, ठीक है। सम इज रैशनल, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करते हैं, चेंज करते हैं, है ना। तो हमें यहां पर
सम क्या लेके आना है, रैशनल लेके आना है। तीसरा कर रहे हैं, तीसरा, हाँ, सम एक इरैशनल और दूसरा इरैशनल का सम रैशनल होना चाहिए। मैंने बोला एक इरैशनल ले रहे हैं √3 और दूसरा ले रहे हैं -√3, दोनों का सम यानी एक हो गया √3, ठीक है, दोनों का सम दूसरा है इरैशनल, दोनों अलग अलग है, दोनों का सम एक क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। तो √3 -√3 कितना हो गया सर, 0। 0 के नीचे 1 है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, लेकिन मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। ये चीज तो आपको सिखा दी है स्टार्टिंग से। सर जी ये तो P/Q के फॉर्मेट में है जहां पर Q 0 नहीं है, Q 0 नहीं है, Q तो 1 है। तो ये है क्या सर, ये तो पक्की बात है कि ये है क्या, ये तो एक रैशनल नंबर है। हो गया प्रूफ, हाँ हो गया प्रूफ। सम क्या होना चाहिए, एक इरैशनल नंबर होना चाहिए। सम क्या होना चाहिए, सम एक इरैशनल नंबर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अरे भाई साहब फोर्थ तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, बस इसी में चेंज करना है। हाँ, फोर्थ में ऐसे ही कर दूंगा, एक इरैशनल नंबर √3, दूसरा इरैशनल नंबर √2। हमें दोनों का सम करना है ना, लो सम कर दिया, √3 में √2 को जोड़ोगे अभी भी इरैशनल ही आएगा। समझ में आया, पक्का, मजा आया। अब आ जाओ जरा प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। हमने बोला एक इरैशनल नंबर हमने ले लिया, आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, दोनों का रैशनल चाहिए। प्रोडक्ट क्या चाहिए, रैशनल। हमने बोला एक इरैशनल नंबर हम ले लेते हैं √3, चलो √3 बहुत ले लिया भाई, अब √2 ले लेते हैं। और दूसरा इरैशनल नंबर मैंने ले लिया -√2, दोनों का प्रोडक्ट करवा ले, आओ, यानी एक इरैशनल नंबर में एक इरैशनल नंबर को जोड़ते हैं, सॉरी प्रोडक्ट करते हैं। तो √2 में -√2 को हमने क्या करवाया, प्रोडक्ट करवाया। √2 और √2 कितना होता है, 2, √2 और √2 2, प्लस माइनस। ये कैसा नंबर है, P/Q के फॉर्मेट में, जहां पर Q 0 नहीं है, यानी ये एक रैशनल नंबर, है। क्लियर है सर, ठीक है, हो गया ये। एक बार अच्छे तरीके से देख लो भाई, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, बढ़ा लें क्या, ठीक है क्या, चलो। अब ऐसे ही आपको ये बाकी के 3 करने। क्या ये होमवर्क क्वेश्चन दे दूं, बोले सर फ्री फंड में श्रीखंड दे रहा। मैंने बोला हाँ भाई, 3 ही तो क्वेश्चन है यार, 3 ही तो क्वेश्चन है, ये 3 के 3 क्वेश्चन आसान, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से देख लो, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और करो, ठीक है, होमवर्क है। इसके बाद चलो अब हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोलता है कि आपको 2 रैशनल नंबर्स निकालने हैं लाइंग बिटवीन 0.2323323333 और ये ऐसा कुछ एक नंबर है, और इस नंबर के बीच आपको 2 रैशनल नंबर बताने। देखो यार, रैशनल नंबर का या तो हम लोगों को एंड करना पड़ेगा डिजिट्स को, तो टर्मिनेटिंग कहलाएगा, टर्मिनेटिंग भी एक रैशनल नंबर होते हैं, और या तो फिर हम लोगों को बताना पड़ेगा नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाले, है ना। तो हमें इसके और इसके बीच एक ऐसा नंबर बताना होगा जो कि क्या होगा, जो कि मेरे दोस्त नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला हो। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो आओ यार जरा देखते हैं, इसका तरीका पता है क्या है, आपको 2 निकालने ना, 2 निकल जाएंगे। आप सिर्फ इस पे फोकस करो, 0.23 और 0.21। अब इनके बीच का एक नंबर है, वो कौन है, 0.23 और 0.21 के बीच का एक नंबर है, वो कौन है, बोले सर 0.22। तो मैं तो बोल रहा हूं ऐसे ही कर देता हूं, मिलो ऐसे ही कर देता हूं मैं, एक नंबर तो यही हो गया, क्या 0.2 बार। अब ये नंबर कैसा है, तो बच्चों ये है नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला। और जो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाले डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं भैया, बोले सर रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक एग्जांपल तो हो गया। आओ जरा दूसरा देखते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल के लिए आपको इसी के बीच 2 2 और 2 3
2 है ना, 2 3 और 2 1 के बीच वाला ही ढूंढना पड़ेगा। तो अब हमने बोला यार एक काम करते हैं, एक और नया नंबर बना लेते हैं, 0.2 0.28, ठीक है। और क्या कर रहा हूं मैं, 28 ये बार बार रिपीट करवा दिया। दैट मीन्स यहां पर क्या हो गया, सुनना बहुत अच्छे से, इसको आप और कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 0.28 बार बार रिपीट हो रहा ना, तो 0.228 बार। और ये कैसा है, ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला, तो इसको हम भी क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे कि भाई साहब ये भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। समझ में आया, अच्छा लगा, पक्का, ठीक है। अगर आप इन दोनों नंबर्स को देखोगे तो यहां पर मैं इसको क्या बोल देता हूं, थोड़ी देर के लिए इसको बोल देता हूं कि ये सी नाम का एक नंबर था, ठीक है। ये क्या था, ये सी नाम का एक नंबर था, ये सी नाम का एक नंबर था, जो कि बहुत अच्छे से सुनना, या तो इसको सी नाम दे दो, अदरवाइज इसको एक काम करो, इसको सी नाम दे दो, सी 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 इतना है, ठीक है। अब ये जो सी है ना, बहुत अच्छे से देखना, ये जो सी है ना, और इसको आप नाम दे दो ए, और इसको आप नाम दे दो बी। आपको अगर लिखना है तो आप अच्छे से लिख भी सकते हो। मैंने बोला कि ए क्या है, ए है मेरे पास 0.23 है ना, 23 32 333 23333 वाला ये वाला नंबर। और जहां पर बी क्या है, बी मेरा ये 0.21 211 2111 ऐसा ही कुछ है क्या, हाँ 21111 और ये आगे तक भी शायद नहीं चल रहा, चलो नहीं चल रहा तो खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो। तो सी असल में क्या है, सी एक ऐसा नंबर है जो बी से छोटा है लेकिन ए से बड़ा है। क्या बोला हमने, नहीं, सी एक ऐसा नंबर है जो छोटा किससे, सी एक ऐसा नंबर है जो छोटा किससे, ए से, जो छोटा किससे, ए से, लेकिन बड़ा किससे, बी से। ये बात समझ में आई क्या आपको ये बात समझ में आई? अरे देखो ना, इसको मत पढ़ो अभी, इसको पढ़ो सिर्फ, सी ए से छोटा है, हाँ सर ये तो आ गया। अब इसको छुपा लो, तो सी बी से बड़ा है, बी कौन है, ये नंबर 0.21 से तो बड़ा ही है ना 0.22, है ना, यही बात है। तो ये दो नंबर आपके रैशनल नंबर मैंने आपको बता दिया। अब आ जाओ 18th क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर हम आ जाओ 18th करते हैं। आपको दो रैशनल नंबर्स निकालने जो इसके और इसके बीच आएंगे। फिर से सेम टू सेम क्वेश्चन, तो ये जाएगा किशोर तेजवानी क्वेश्चन नंबर 18। आपको एक इरैशनल नंबर निकालना है इसके और इसके बीच। असल में ये क्या है समझो, आपको एक इरैशनल नंबर निकालना है इसके और इसके बीच। ए क्या है, जहां पर ए है आपके पास 0.2101, सिर्फ इतना ही है। और बी आपके पास क्या है, बी आपके पास है 0.22222222, जिसको आप 0.2 बार भी बोल सकते हो। बच्चों इसके और इसके बीच मैं बोल रहा हूं कि सी नाम का एक इरैशनल नंबर होगा, है ना, इसके और इसके बीच सी नाम का एक इरैशनल नंबर होगा, और हमें वही एक इरैशनल नंबर फाइंड करना है, कर लेंगे। तो वो जो सी होगा ना, वो देखो क्या होगा 0.21। अब 0 लगा ना, तो मैं 0 की जगह 2 कर देता हूं। लो 0 की जगह मैंने कर दिया 2 2 3 8 9 8 2 8 5। आप अपना नंबर लिख देना आगे, टेलीफोन नंबर लिख देना आगे। तो ये जो सी है ना बच्चों, ये आ गया एक ऐसा इरैशनल नंबर, ये सी है, ये आ गया एक ऐसा इरैशनल नंबर, ये जो सी है ये आ गया एक ऐसा इरैशनल नंबर जो बी से तो छोटा है लेकिन ए से बड़ा है। सी नाम का एक ऐसा इरैशनल नंबर जो बी से तो छोटा है लेकिन ए से बड़ा है, लेकिन ए से बड़ा है, इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 19 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 20 आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, हद ज्यादा आसान है। आपको बस क्या एक ऐसा नंबर बनाना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी रुके ना
और जो आगे तक चलता जाए, रुके ना, और डिजिट्स नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ा है ना कि कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। समझ में आई बात? आगे सर, आपको एक रैशनल नंबर बताना है और एक इरैशनल नंबर बताना है जो लाई कर रहा है किन नंबरों के बीच, इसके और इसके, इसके और इसके। तो मैं आपको रैशनल भी बता सकता हूं और मैं आपको इरैशनल भी बता सकता हूं, पर मैं आपको बताऊंगा कुछ भी नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन होगा ना यार, ये वाला क्वेश्चन तो आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। एक ऐसा इरैशनल नंबर निकाला बस, तो आपको यहां पर भी एक इरैशनल नंबर निकालना है, दोनों के बीच निकल जाएगा। ठीक है सर। और अगर देखा जाए तो आपको दो रैशनल बताया मैंने कैसे निकालना है ना, सॉरी यहां पर बताया ना दो रैशनल कैसे निकालना है, तो आपको यहां पर बोल रहा है कि एक रैशनल निकालना है। ठीक है, समझ गए? मजा आया आज की इस वीडियो में? 10 क्वेश्चंस करे हमने टोटल हमने यहां पर 10 क्वेश्चन करे आज, 11 से लेकर 20। अब हम लोग 21 क्वेश्चन है, अच्छा 21 क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें, या फिर एक काम करते ना, जितने भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन है सारे होमवर्क दूं क्या? हाँ सही रहेगा। एक काम करो, एक ही वाला क्वेश्चन भी ले जाओ भाई होमवर्क। किशोर तेजवानी क्वेश्चन नंबर 21। आपको तो इरैशनल नंबर बताने इसके और इसके बीच, लिख दोगे। असल में ये क्या है, ये है 0.50, ये क्या है, ये है 0.55। इन दोनों के नंबर के बीच आप एक ऐसा नंबर लिख देना, देखो 0.52, 3545 मतलब 987, जो भी लगा देना आगे। एक इरैशनल तो यही आ गया। एक और अगर आपको इरैशनल बताना है तो आप कैसे बताओगे, 0.54897236 और आगे तक ये भी चलता जा रहा है, तो ये आपके पास दूसरा इरैशनल हो गया। तो दो इरैशनल बताने थे, मैंने आपको दोनों के दोनों इरैशनल बता दिए, इसके और इसके बीच। मजा आया? अच्छा लगा? हाँ सर अच्छा लगा। आपको दो इरैशनल बताने इसके और इसके बीच। ये क्या है असल में, ये 0.10 है, ये क्या है 0.12 है। इन दोनों के बीच आपको एक इरैशनल नंबर बताना है, बता दोगे? बता देंगे। तो एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 भी होमवर्क है। ठीक है, बढ़िया। अब यहां से जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इसको कहां पर करेंगे भाई, नेक्स्ट क्लास में करें, हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बस मेरे दोस्त आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां से पार्ट 3 शुरू होगा। यहां से क्या शुरू होगा, पार्ट 3। चलो बाय बाय।